किया जाए। आंखों को बंद करके पवित्र कलाम को आप अपने हाथों में उठाएं और कहें, धन्यवाद यीशु तेरे इस वचन के लिए जिसने मुझे बचाया है, छुड़ाया है, जो मुझे तेरी राहों पर चला रहा है। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आज मैं, सब जन कहें, आज मैं आया नहीं लाया गया हूँ तेरे दूतों के द्वारा तेरी हजूरी में, क्योंकि तू चाहता है मुझे छुड़ाना, बरकत देना। परमेश्वर, आज मैं विश्वास करता हूँ तेरी हजूरी में आने से वो चंगाई, वो छुटकारा मेरे जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये वचन जो मेरे हाथों में है, आज जब इसमें लिखी हुई बातें मैं सुनूं, इसके प्रकाश को जब मैं पाऊं, मैं सेम ना रहूं, मेरे जीवन से अंधकार दूर हो। ये वचन केवल मैं सुनूं ही नहीं, सुनाने वाला भी बनूं, समझने वाला ही नहीं, समझाने वाला भी बनूं। ये वचन मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे घराने के उद्धार का कारण ठहरे। परमेश्वर, जितना वचन आज मैं पढ़ूं, जितना सुनूं, 100 गुना फलों को लेकर आऊं। कोई भी अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत इस वचन को मुझसे चुरा ना सके। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। आप सबका स्वागत है चर्च जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां से आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आमीन। सेम वापस नहीं जाएगा मतलब क्या है? कि आपको जाते वक्त कुछ मिलेगा जो आपके हाथों में होगा। सेम वापस नहीं जाएंगे जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी से। वो जिंदा खुदा है। जब आप जहां से जाएंगे, उसके वचन की गहराई को आज लेकर जाएंगे, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे को लेकर जाएंगे। वो दुख, जो परेशानी, जो मुसीबत कई समयों से आपको घेर कर बैठा है, उससे छूटकर आज आप वापस जाएंगे। उससे छूटने के रास्ते को, उसके छूटने की दवाई को आप वापस लेके जाएंगे। आमीन। वचन ही छुटकारा, ज्ञान ही छुटकारा है। हालेलुया। आंखों को बंद करके, हाथों को उठाकर, परमेश्वर, ये वचन आज मेरी रूह में उतरे और मैं सेम ना रहूं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, और आप संसार में भी देखेंगे, इस बात को नोट रखें कि ज्ञान ही छुटकारा है, नॉलेज ही छुटकारा है। आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप बंधनों में बंधे हुए हैं, उस चीज से घिरे हुए हैं। आपको किसी ने रस्सी से बांध दिया, आपको नॉलेज नहीं है, आपको समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अगर मैं इस रस्सी को खोल दूं तो मैं छूट सकता हूं। आपको अगर ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप एक ही चीज में उम्रों तक फंसे रह सकते हैं, कई समय तक फंसे रह सकते हैं। जब तक आपके जीवन में नॉलेज, ज्ञान एंटर नहीं होगा, आप छूटेंगे नहीं। हालेलुया। एक बंदा अंधेर कमरे में बैठा हुआ है, उसे नॉलेज नहीं है कि अगर मैं एक स्विच ऑन कर दूं तो लाइट जो है वो आ जाएगी, मैं रोशनी में आ जाऊंगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो आप मुसीबतों में, अंधकार में, मुश्किलों में फंसे रह सकते हैं। आपको सर दर्द हो रही है, आपको नॉलेज नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि सर दर्द हो रही है तो मैं कौन सी दवाई खाऊं, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको नॉलेज नहीं है और आप अपना सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, उसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ये दर्द मुझे कब छोड़ेगी। अगर आपको नॉलेज हो और आप वो दवाई खा लें, आप उस दर्द से राहत पा सकते हैं। कितने जन समझ रहे हैं? नॉलेज ही छुटकारा है, ज्ञान ही छुटकारा है। अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा किसी चीज का तो आप छूटेंगे कैसे? चर्च को नॉलेज नहीं हो कि यहां से खड़े होकर अगर हमारे पास माइक ना हो,
तो हमारी आवाज़ जो अभी आप सुन रहे हो वैसे नहीं आ पाएगी। लेकिन नॉलेज थी कि अगर साउंड लगाएंगे तो कम जोर लगाना पड़ेगा और ज़्यादा आवाज़ जो आप तक पहुंचेगी, दूर तक पहुंचेगी। नॉलेज थी, ये चीज़ काम कर गई। नॉलेज ना होती तो चीखते रहते, चिल्लाते रहते, गला दर्द करता और बीमारी में जाते। नॉलेज थी, ज्ञान था, उस बंधन से छूट गए, उस बीमार होने वाली बीमारी से छूट गए। उसी प्रकार आत्मा का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सब गड्ढों में से हम सबको निकाल सकता है। परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, उन्हें छुड़ाता है। जिस पाप के गड्ढे में, जिस सत्यानाश के गड्ढे में, जिस नशे में वो गिरे हैं, परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचता है और वही उन्हें खींचकर बाहर निकालता है और एक बेहतर मनुष्य बनाता है। आमीन। आप में से बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह को जब नहीं जानते थे तो बीमार थे, कोई नशे में था, कोई पाप में था। पता चला कि चर्च में जाओ, वहां पर परमेश्वर बड़े कामों को करता है। लेकिन जैसे जैसे चर्च आते गए, वचन सुना, आराधनाओं में वचन की व्याख्या सुनी, प्रचार में वचन सुना, कलाम में वचन पढ़ा, और लोग उस वचन को जब पढ़ते गए, समझते गए, सुनते गए, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो आशीष उनके जीवन का हिस्सा बन गया। क्योंकि वो जान गए कि परमेश्वर क्या चाहता है और मैं क्या हूं। जब आप आज चर्च में आए हैं, आप जब तैयार हुए, आप सब ने शीशा देखा होगा, अपने आप को देखा होगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। हम जब तैयार होते हैं तो शीशे के सामने जाते हैं, बाल कटवाते हैं, शीशे के सामने जाते हैं, मुंह धोते हैं तो शीशे के सामने आकर देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं। इसका मतलब क्या है? जब हम शीशे को देखते हैं तो अपनी कमियों को, अपनी त्रुटियों को देखते हैं कि कहां से मेरा मुंह अभी भी गंदा है। शीशे में आपने देख लिया, आपने उसे साफ कर दिया। क्या मेरे मुख पर कुछ लगा हुआ तो नहीं है? आपने शीशे में देखा, आपने जान लिया, आपने उसे साफ कर दिया। आपने क्या किया? अपनी उस कमी को दूर कर दिया, उस त्रुटि को दूर कर दिया, उस चीज को दूर कर दिया जो शर्मिंदगी का कारण ठहरे। आप बाल कटवाने गए, आप देख रहे हैं कि मेरी एक साइड से बाल काट दिए हैं, एक से नहीं काटे, आपको जच नहीं रहा। आप बाहर जाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन शीशा था, आपने देख लिया अपनी कमी को और उसे सेट कर लिया और ओके हो गए। ये तो था बाहरी रूप। बाहरी रूप आपने सेट कर लिया शीशा देखकर। क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवनों में कितनी कमियां हैं, कितनी खूबियां हैं? वो हम कैसे जान पाएंगे? क्या आपके मन की बात मैं बता सकता हूं? नो। आप अपने मन के अंदर की जो बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, वो आप तक ही सीमित हैं। आप बेहतर जानते हैं कि मुझ में क्या कमी है, क्या खूबी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजों की हमें नॉलेज नहीं होती। आपको ये पता होगा कि मेरा प्रेमी जो है वो मुझ में क्या चीज देखता है और क्या चीज नहीं देखता, आप उस हिसाब से चलेंगे। लेकिन क्या अब आपने कभी सोचा कि परमेश्वर आपको कैसा देखता है? मैं परमेश्वर की निगाह में कैसा हूं? आप लोगों के सामने तो बड़े अच्छे हो सकते हैं, बड़ा रुतबा हो सकता है, बड़ी आपकी शानो शौकत हो सकती है, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हो। लेकिन क्या परमेश्वर आपको वैसा ही देखता है जैसा आपको एक मनुष्य देख रहा है? सोचो, क्या मुझे परमेश्वर वैसा ही देखता है जैसा एक मनुष्य देख रहा है? अगर मेरी बाहर बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत ज्ञान है और लोग मुझे बड़ा समझदार समझ रहे हैं, लेकिन क्या परमेश्वर वैसा मुझे समझ रहा है? आप कैसे जानेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन एक आत्मा का शीशा है। जब जब आप इसे पढ़ने लगेंगे, आपकी त्रुटियां, आपकी कमियां परमेश्वर आपको दिखाएगा इस कलाम के द्वारा कि तू यहां गलत है, कि तू यहां खूब अच्छा है, खूबी है तेरे अंदर। लेकिन हम कैसे जान पाएंगे?
इस वचन के द्वारा। चर्च में आते हैं लोग, नशा क्यों छोड़ देते हैं, पाप क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वचन को वो पढ़ते हैं, जानते हैं और वो देखते हैं कि भाई परमेश्वर के अनुसार मैं तो एक बड़ा पापी मनुष्य हूं, मैं तो एक बड़ा गंदा मनुष्य हूं। और वो देखते हैं कि नहीं, वचन जब उनके अंदर आ जाता है वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि परमेश्वर को खुश करना है। जैसे एक मनुष्य अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कई सारी चीजों का त्याग करता है, बलिदान करता है। अपने पति को खुश करने के लिए पत्नी कई सारी चीजों का त्याग करती है, बलिदान देती है। माँ बाप अपने बच्चों को खुश करने के लिए कई सारी चीजों का त्याग करते हैं, उनके सामने बेहतर बनने के लिए। उसी प्रकार जब हम वचन पढ़ते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, हमें भी कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। और वो त्याग करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमें मदद भी देता है, सहायता भी देता है, जोर भी देता है। आमीन। हमें सिर्फ करना क्या है? मन बनाना है कि मैं अब परमेश्वर के वचन के ऊपर चलूंगा। आप जब मन बनाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप एक कदम लेते हैं परमेश्वर की ओर, वो 10 आपकी ओर बढ़ाता है। आप आज निर्णय करेंगे कि आज से मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। आप सिर्फ एक कदम उठाया है आपने, अभी आपने की नहीं है। परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा आपकी ओर, वो आपके हालात भी सुधारेगा। मतलब आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना शुरू कर देगा कि आप प्रार्थना करो। हो सकता है आपके साथ लोग बड़े बैठे हो, लेकिन आपने आज डिसीजन लिया है कि मैंने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उन लोगों को समय के अनुसार निकाल देगा। चलो चलो चलो, इस बंदे ने प्रार्थना करनी है, और आपको वो सिस्टम दे देगा। आपने सिर्फ कदम बढ़ाना है। मैंने नशा नहीं करना आज से, परमेश्वर जोर देगा, आपके मन को बेचैन करेगा। हो सकता है आप सूटा लगाने जाओ, आपको परमेश्वर मन में कहे कि क्या कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, और आपको खुंदक आए। ये वो जोर देगा, ये चीजें करेगा आपके लिए। जब आप वचनों पर चलेंगे, अपनी कमियों को देखोगे, जब वचन के अनुसार, परमेश्वर ताकत देगा, सामर्थ्य देगा उस कमियों के ऊपर फतह पाने की। आमीन, हालेलुया। याद रखें, बड़ी सारी गवाहियां हम बता सकते हैं आपके कई लोगों के जीवन में कि आपको ये गवाही है, ये गवाही है, ये गवाही है, लेकिन जब गवाही देने का समय आता है लोग पीछे हटते हैं। कल हम एक जगह कल बैठे हुए थे, तो परमेश्वर के लोग बैठे हुए थे। एक औरत आई, वो चिल्ला रही थी, मसीह में थी, वो चिल्ला रही थी कि प्रभु के इन्या के मेरे ने बड़ा दुख हो, मैं बड़ी मुसीबत है, ये है वो है। और दूसरे बंदे ने कहा, बड़ी जबरदस्त बात कही, आपको सीखनी चाहिए, मैंने सीखा। उसने कहा जब परमेश्वर के आगे मांगने के लिए आते हो तब बड़े हाथ फैलाते हो, आज दुख है, मुसीबत है, उसके आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे? ये लोगों की कमियां हैं, जिसके कारण वो फिर अगर कोई दुख मुसीबत उनके जीवनों में आ जाता है तो वो उसी में फंसे और जकड़े रह जाते हैं, और एक दिन परमेश्वर के वचन से और उसके लोगों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। समझना है, हर बार परमेश्वर यही नहीं कि वो कुछ दे रहा है तो नाचना है, झूमना है और धन्यवाद करते रहना है। उन समयों में सगों अधिक धन्यवाद करो, अधिक परमेश्वर में बढ़ो, जब परमेश्वर आपको कुछ नहीं दे रहा, जब वो आपको परख रहा है, जब वो आपको गहरे जल से निकाल कर लेके जा रहा है, जब वो आपको आग की भट्टियों में से निकाल रहा है, उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, उस समय भी उसके साथ संगति रखो, क्योंकि एक बड़ी गवाही आपके लिए तब पैदा होती है जब उस समय में भी आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। आमीन। बड़े सारे लोग जब विरोध होता है, या परमेश्वर कुछ दे नहीं रहा, बरकत नहीं दे रहा, या सिर्फ साइलेंट है, आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, और लोग परमेश्वर से हट जाते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हर वक्त परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है। और याद रखो, जो गवाहियां परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर क्यों देता है गवाही? ताकि आपके उसी जीवन से वो अपनी महिमा को ले सके। याद रखो, जब भी परमेश्वर हमें गवाही देता है, कई लोग उसे बेकार जानते हैं। बेकार कैसे जानते हैं? उस गवाही को एंजॉय करते हैं, उस गवाही को वो पूरा एंजॉय करते हैं, उस गवाही को जो भी बरकत मिली है वो लेते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों में, उसके भवनों में जब आकर उस चीज को बयान नहीं करते कि परमेश्वर ने मेरे साथ कितना बड़ा काम किया, मैं हार चुका था, निराश हो चुका था, साथ छोड़ गए थे लोग, परमेश्वर ने थामा,
और मुझे बरकत दी, और परमेश्वर के लोग उसे बेकार जानते हैं, गवाही नहीं देते। जब हम गवाही नहीं देते, इसका मतलब हम उस गवाही को, उस बरकत को जो परमेश्वर ने हमें दी है, बेकार जान रहे हैं, यूजलेस जान रहे हैं, उसे कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं करना है। प्रभु कोई भी आपको गवाही ऐसी नहीं देगा कि आप वो कहे कि इसको शांत अपने तक ही रख। जब हमें परमेश्वर गवाही देता है, हम उसे बेकार जानते हैं, कोई धन्यवाद नहीं देते, सुस्त हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है फिर शैतान उसी गवाही के ऊपर अटैक करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें कोई गवाही देता है और हम उस गवाही को बेकार जान रहे हैं, उसकी गवाही ना देते हुए परमेश्वर के भवनों में, परमेश्वर के लोगों के बीच में सुस्त पड़ जाते हैं, कल देंगे, परसों देंगे, 2 दिन बीत गए, छड़ परे उन गवाही गए नहीं रही। वो कैसे नहीं रही? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर आपको दे रहा है, शैतान की निगाह है उस गवाही के ऊपर कि वो उस गवाही को नाश करे। और जब हम उस गवाही का धन्यवाद नहीं करते किसी भी रूप से, चाहे बोने के रूप में, चाहे बोलने के रूप में, चाहे प्रचार के रूप में, जब उस गवाही का हम धन्यवाद नहीं करते, शैतान उसी गवाही के ऊपर अटैक करता है और उसी गवाही को नाश कर देता है। फिर वो गवाही जीरो हो जाती है, मिट जाती है। ये बड़ी सारी कमियां चर्च में आप जब भी आओ, हमेशा हम आज भी जब भी परमेश्वर के दास को सुनते हैं, ये आस, उम्मीद, प्यास लेके कि आज कौन सा वचन होगा, क्या क्या नई चीज सीखने को मिलेगी। जब भी कभी हम खांबरा चर्च जा रहे हैं, जलंधर जा रहे हैं, प्यास के साथ, बड़ी प्यास के साथ, ऐसे उत्साह होता है कि परमेश्वर के दास आएंगे, आज बड़ी जबरदस्त बात वो कहेंगे और मेरे जीवन को वो बदलेगी, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। प्यास लेकर जाना ताकि जीवनों में बढ़ोतरी हो, आत्मिक उन्नति हो। लेकिन लोगों के बीच में आज प्यास ही नहीं है। कोई प्यास नहीं है कि आज प्रचार कैसा होगा, क्या मैं उससे क्या, कौन सी नई चीज आज मैं सीखने पाऊंगा जो मेरे जीवन को बदलेगी, जो मुझे आत्मा में बढ़ाएगी, जो मेरे अंदर दान वरदान पैदा करेगी, जो मेरी चंगाई की ओर मुझे आके लेके जाएगी, जो मेरे छुटकारे की ओर मुझे आगे लेके जाएगी। लोगों के जीवन में प्यास नहीं है। प्यास कैसे दिखाई देती है? अगर आपको प्यास है परमेश्वर के भवनों की, परमेश्वर के दासों की, परमेश्वर के आराधनाओं की, उसके वचन की, अगर आपके अंदर प्यास है तो बाइबल कहती है वो ही तृप्त किए जाएंगे, उन्हीं की प्यास बुझाई जाएगी जो प्यासे हैं। अपनी प्यास को दर्शाना है परमेश्वर के भवनों में कि मैं प्यासा हूं, चाहत रखनी है। अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर चाहत ही नहीं है कि मैं इस बीमारी से चंगा हो जाऊं तो आप नहीं छूट सकते। आपके अंदर चाहत ही नहीं है कि मैं भी लोगों के लिए प्रार्थना करूं, मैं भी आराधना करूं, मैं भी प्रचार करूं, तो वो चीज आप नहीं ले सकते। हालेलुया। हमें अपने जीवन की हमेशा वही चीजें देखनी है जिन पर हमें काम करना है, जिनको हमने लेना है। चंगाई लेनी है, हमें चंगाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को समझना पड़ेगा कि कैसे मैं चंगाई ले सकता हूं। हालेलुया। प्यास रखनी है हमें अपने जीवनों में। एक बड़ी कमजोरी मैं आपको बताता हूं, मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, हम हो सकता है प्रेयर बड़ी कर रहे हो लेकिन एक चीज हमारे जीवन में कमी के रूप में कार्य कर रही हो, वो हमारी प्रेयर किए का फायदा नहीं हमें मिलता। हम बीज बहुत बड़े बड़े बो रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में कोई कमी चल रही हो, जिसके कारण क्या होता है, वो बीज फलवंत नहीं हो पाता। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप चाहे, हो सकता है आप प्रार्थनाओं में बढ़ गए हो, आप अब रोज से वचन पढ़ रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई कमी भी हो आपके जीवन में, जिस कमी के कारण आप ये समझो कि यहां से मुझे कोई खींच रहा है और मैं उसकी ओर जा रहा हूं, लेकिन मुझे पीछे से भी किसी ने पकड़ा हुआ है, मतलब मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा।
आप समझ रहे इस बात को कि आगे बढ़ने के लिए मुझे वचन खींच रहा है, मैं वो काम कर रहा हूं, बो रहा हूं, लेकिन पीछे मेरी कमी मुझे खींच रही है, जिसके कारण मैं अटक चुका हूं यहां पर ही। लोग, एक कमी आपको मैं बताऊं, आप सबको हो सकता है कईयों के जीवन में ना हो, लेकिन कईयों के जीवन में हो, जिस कारण उनका छुटकारा, उनकी बरकत, उनकी आशीष उनको नहीं मिल रही हो। हालेलुया। एक कमी होती है जब लोग अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को नहीं ग्रहण करने पाते। किस कारण? जब लोग परमेश्वर के दासों के साथ आम हो जाते हैं। आम हो जाते हैं, जब परमेश्वर के दासों के साथ आम हो जाते हैं, उसे अपना दोस्त समझने लगते हैं, उसे अपना मजाकी साथी समझने लगते हैं। ये कमी है एक, जिस कारण क्या होता है कि जो परमेश्वर के दास के जरिए चीज बहनी है, जब मैं उसकी कदर नहीं कर रहा हूं, वो मुझ तक नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर आप वचन पढ़ते हैं, अगर आप वचन पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे कि दान वरदान जो लेने हैं, चंगाई लेनी है, आशीष लेनी है, छुटकारा लेना है, बरकत लेनी है, वो मैं कैसे ले सकता हूं? एक रास्ता है, जब आप प्रार्थना जबरदस्त तरीके से कर रहे हो, हर एक वचन परमेश्वर का पूरा कर रहे हो। और एक तरीका यह है, वो दान वरदान आप डायरेक्ट परमेश्वर के दास के जरिए ले सकते हैं। अपनी चंगाई परमेश्वर के दास के जरिए ले सकते हैं, अपने छुटकारे को परमेश्वर के दास के जरिए ले सकते हैं। लेकिन जिसके जरिए आनी है, अगर हम उसकी कदर नहीं कर रहे, वो चीज, वो बंदा चाहकर भी आपको नहीं दे सकता। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी चीज है। आज जो लोग कई चर्च में अगर आ रहे हैं, आप आज भी अगर कुछ कमी में है, कुछ बीमारी, छुटकारे में है, अपने जीवन में एक चीज जरूर देखो, क्या मैं उस मसीह की कदर कर रहा हूं जिस मसीह से मुझे वो चीज मिलनी है? जिस मसीह से मुझे वो चीज मिलनी है, क्या मैं उस मसीह की वैसी कदर कर रहा हूं, वैसा आदर कर रहा हूं? अगर तो नहीं, तो वो चीज आने से रही। हो सकता है परमेश्वर के दासों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन जो चंगाई का वरदान है वो एक खूबी है, जो प्रचार का वरदान है वो एक खूबी है, जो प्रार्थना करने का वरदान है एक खूबी है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी से क्या लेना चाहते हैं। आपको दोनों हाथों से कोई एक 10,000 दे रहा है और एक 2 रुपए दे रहा है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज लेना चाहते हैं। आप जिसकी ओर हाथ बढ़ा देंगे, वो चीज आपको मिल जाएगी। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, छुटकारे नहीं हैं, परमेश्वर के दान वरदान आपके अंदर नहीं है, एक तरीका तो यह है, आप प्रार्थनाओं में बड़ा बढ़ जाओ, वचन को मानना शुरू कर दो। परमेश्वर आपको वो आपके ऊपर ही उंडेलना दे देगा। लेकिन अगर आपके अंदर कोई प्यास है कि मैंने चंगा होना है, मैंने छुटकारे लेने हैं, मेरे घर में ये आशीष, ये बरकत क्यों नहीं है, एक रास्ता है, परमेश्वर के दासों के जरिए वो आपके जीवनों में आ सकती है। अगर उस मसीह के ऊपर, उस जो ग्रेस परमेश्वर के दासों के ऊपर है, अगर हम उसकी कदर करना शुरू कर दें, तो वो हमारे जीवनों में इजीली, बड़े आसानी से आ सकती है। हालेलुया। लेकिन आज हम परमेश्वर के दासों की कदर नहीं कर रहे। जो मसा, जो ग्रेस उनके ऊपर है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है हमारे जीवनों में। मैं नहीं कहता कि सभी नहीं करते, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये एक कमी हो सकती है। आप अपने अपने जीवनों में देखें कि क्या मुझसे ऐसी गलती तो नहीं होती। अगर होती है, तौबा करें, परमेश्वर आपको माफ करेगा और उस बरकत, उस चंगाई, उस छुटकारे को अपने दास के जरिए देने में आसान करेगा। हालेलुया। सोचो, परमेश्वर के दास आपके ऊपर यहां प्रेयर कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं प्रभु ये चंगा हो जाए, ये छूट जाए, लेकिन ये बंदा, उसे कोई जरूरत नहीं है कि मैं हूं ठीक या ना हूं।
उसके अंदर प्यास नहीं है। ये बंदा हर एक चीज जोर लगा रहा है देने के लिए ये चंगा हो जाए, लेकिन ये बंदा जिसने ग्रहण करना है उसने दरवाजा बंद रखा हुआ है। वो चंगाई एंटर नहीं हो पा रही, वो छुटकारा, वो दान, वो वरदान अंदर नहीं एंटर हो पा रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दासों के साथ बड़े सारे लोग फेमिलियर हो जाते हैं, उन्हें अपना दोस्त समझने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो मसा जो इसके ऊपर है, जो ग्रेस इसके ऊपर परमेश्वर ने दी है, वो बंदा नहीं ले पाता। परमेश्वर के दास कहते हैं वही मसा, वही अनॉइंटिंग हमारे जीवन में काम करती है, जिसकी कदर हम अपनी उस बंदे की पीठ के पीछे करते हैं। बाइबल कहती है वाद विवाद करो। अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई ऐसी चीज हो गई, उसके ऊपर वाद विवाद करो, उसको बैठ के बता सकते हैं कि यार ये चीजें ऐसी नहीं है, ये मतलब गलती है कोई भी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि रिस्पेक्ट, कदर रखो उस अनॉइंटिंग की, उस ग्रेस की अनॉइंटिंग की कदर रखो। कई बार लोग सड़े फूके होते हैं लेकिन किसी पोस्ट के ऊपर बैठे होते हैं। उस पोस्ट की जब हम कदर करते हैं, उस बंदे की चाहे ना करें, पोस्ट की कदर करते हैं, तो उस पोस्ट के द्वारा बड़े फायदे हमें मिल जाते हैं। हालेलुया। ये एक कमी है, इस कमी को हम जितना ही जल्दी दूर कर सकें, आपकी छुटकारा, आपकी चंगाई नजदीक आ सकती है। कई बार क्या होता है, लेडीज प्रेग्नेंट नहीं है, काफी समय से चर्चिस में आ रही हैं, लेकिन गवाही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेस को रिसीव ही नहीं कर पा रही, वो उस ग्रेस को ले ही नहीं पा रही जिस ग्रेस के द्वारा आपने अपनी आशीष को पाना है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि यार इस परमेश्वर के दास के हाथ रखने के द्वारा, इसकी ग्रेस को लेने के द्वारा ये चीज, गर्भ का फल मुझे मिल सकता है। हालेलुया। इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर कोई कमी आपके जीवन में है ऐसी कि आप परमेश्वर के दासों की जो ग्रेस उनके ऊपर है उसकी कदर नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो चीज हमें आने से हमें मिल नहीं सकती। हालेलुया। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हम कैसे ले सकते हैं? जब हम संगति करते हैं। हालेलुया। संगति कैसे? जैसे आज आप संडे इकट्ठे हुए हैं, जैसे जैसे हम संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों की, उसके दासों की, वो चीजें भी हमारे अंदर आना शुरू होती हैं जिस चीज की हमारे अंदर कमी होती है। प्रेरितों के काम 2 उसकी 1 से लेकर 4 आयत मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। पेंटेकोस्ट एक त्योहार था, वहां पर सारे लोग इकट्ठे थे, और यहां पे लिखा है कि तो वो भी सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वो भी सब एक जगह इकट्ठे थे। ये कौन लोग हैं? जो परमेश्वर के चेले थे, जो 12 चेले थे परमेश्वर के। लोग त्योहार मना रहे थे और वो 12 चेले एक जगह पर अलग इकट्ठे हुए थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। इसे जब हम पीछे से पढ़ते हैं तो ये उसमें ये दिखाया जाता है कि एक त्योहार वहां चल रहा था, तो लोग बाकी के त्योहार मना रहे थे, लेकिन जो परमेश्वर के चेले थे वो एक घर में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, संगति कर रहे थे। हालेलुया। तो वो चेले परमेश्वर की संगति कर रहे थे, घरों में बैठे हुए होंगे, आराधना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, वचन पढ़ रहे होंगे। हुआ क्या? जब वो प्रेयर कर रहे थे, संगति कर रहे थे, परमेश्वर का वचन है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। परमेश्वर का वचन यहां कह रहा है कि जब उन लोगों ने संगति की, परमेश्वर के लोगों के साथ जब वो मौजूद हुए, जब उन्होंने संगति की, प्रार्थना की, जब कर रहे थे, आकाश से एक ऐसी आंधी आई, वो सारा घर गूंज उठा और एक एक के ऊपर आग की जैसी जीभें फट पड़ी। मतलब अन्य भाषा सब जने बोलने लग पड़े, और परमेश्वर ने उन्हें बोलने की
सामर्थ्य दी, बोलने की ताकत दी। हालेलुया। मतलब जब आप लोग संगति करते हैं, संगति में परमेश्वर का मसा मौजूद होता है। आप अकेले प्रेयर कर रहे हैं, एक ही ग्रेस मौजूद है जो आपके ऊपर है। दो जने प्रेयर कर रहे हैं, उसकी और मेरी ग्रेस और ज्यादा बढ़ गई। बड़े ज्यादा कर रहे हैं, सारी ग्रेस जब इकट्ठी होती है तो परमेश्वर का मसा मौजूद, उसकी हुजूरी और मौजूद होती है और बड़ा काम करती है। कईयों के ऊपर मसा हो सकता है आराधना करने का, कईयों के ऊपर हो सकता है प्रचार करने का, कईयों के ऊपर चंगा करने का मसा हो सकता है। वो सारा मसा जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, सोचो एक बंदे के पास रेत बजरी है वो भी इकट्ठा हो गया, एक बंदे के पास सीमेंट है वो भी इकट्ठा हो गया, एक मिस्त्री है वो भी इकट्ठा हो गया, 3-4 जने इकट्ठे हो गए, एक बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब सारे लोग इकट्ठे होकर, संगति में इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे तो आग की जीभें उनके ऊपर फट पड़ी, अन्य भाषा वो बोलने लगे। मतलब कि जो दान वरदान एक दूसरे के ऊपर थे वो सब लोगों पर उतरने लगे, क्योंकि सबने प्यास रखी हुई थी कि इस संगति के द्वारा मेरे अंदर परमेश्वर के दान वरदान आ जाएंगे, मुझे भी सामर्थ्य मिलेगी। और वचन कहता है उन सबको बोलने की सामर्थ्य मिली। मतलब जो शर्माते होंगे लोगों के सामने बोलने में, परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें ताकत आ गई। आज आप में से कई लोग होंगे, कईयों के सामने बात नहीं कर पाएंगे, कईयों के सामने कुछ भी परमेश्वर के बारे में बोल ही नहीं पाएंगे, या चुप ही रहेंगे, या डिप्रेशन में चले गए होंगे। किसी गम के कारण, किसी दुख के कारण आप अपने शरीर की शांति को, आत्मा की शांति को खो बैठे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां उन लोगों से बात कर रहा है कि अगर आप संगतियों में बैठना शुरू कर देंगे, प्रेयर करना शुरू कर देंगे, आराधना करना शुरू कर देंगे, तो आपको परमेश्वर सामर्थ्य दे देगा, आपको बोलने की, चलने फिरने की, आनंद मनाने की, शांत जीवन जीने की। आमीन। लेकिन कैसे? जब आप संगतियों में इकट्ठे होकर प्रेयर करना शुरू कर देंगे, उस मसे के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे जो उस संगति में लोग बैठे हुए हैं, कि इस बंदे के ऊपर ये मसा है, जब मैं इसके साथ प्रार्थना करूंगा ये चीज मेरे अंदर आ जाएगी और मैं भी परमेश्वर के कामों को करूंगा। अगर हमारे अंदर ये चीज रहेगी, प्यास रहेगी, याद रखो बाइबल कहती है जो प्यासे हैं वो ही तृप्त किए जाएंगे, उन्हीं की प्यास बुझाई जाएगी। जो अपने आप को सोचेंगे कि मैं तो फुल हो गया हूं, मैं रज चुका हूं, परमेश्वर कहता है वैसे लोगों को कोई और नहीं दे, और दे के क्या करूंगा, वो पानी गिरा देंगे। तो वो ये पानी उसी को दिया जाए जो पीकर तृप्त हो, जिसकी प्यास बुझ सके। बड़े सारे लोग कुछ बाइबल की आयतों को पढ़ लेंगे, लोगों को ये दिखाने लगेंगे कि मुझे बहुत कुछ आ गया, बहुत कुछ आ गया है। लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश करेंगे कि मैंने कुछ सीख लिया है, अब तू बेकार है, ये है, तू नीच है, तू कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों से बात करता है और कहता है जो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझ रहा है वो उतना ही छोटा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ना है अपने जीवन को सुधारने के लिए, और लोगों को इसलिए बताना है ताकि वो परमेश्वर के वचन के साथ मेल मिलाप कर सकें। इसलिए वचन को नहीं बताना है कि उनको शर्मिंदा करना है कि मैं ज्यादा जानता हूं, तू कुछ नहीं जानता। अगर आप ज्यादा जानते हैं, सगों उनको ये बताओ कि इस चीज को ऐसे करना है। अगर हम इस वचन को पढ़कर ये चीज करेंगे तो ये चीज हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी, ना कि उन्हें इस चीज के लिए बताना कि मैंने ये चीज पढ़ ली है, तुझे नहीं पता, तू बेकार। परमेश्वर सामर्थ अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग तरीके से उंडेलता है, उनके अलग अलग बर्तन की लिहाज से। हालेलुया। आपके पास चंगाई नहीं है, आज आपके पास अगर छुटकारा नहीं है, शांति नहीं है, आप डिप्रेशन में जा चुके हैं, कोई गम आपको सता रहा है, दुख आपको सता रखा है, परमेश्वर के दासों की कदर करना शुरू करें। वो जीवन जो उन्हें परमेश्वर ने दिया है आसानी से आप पा सकते हैं, एक तरीका। दूसरा, संगति करना शुरू करो, अपने घरों में माहौल बनाओ प्रार्थना का। आपके आसपास के लोग अगर परमेश्वर के विश्वासी हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, एक एक दिन का समय रखो, इकट्ठे हो जाओ, प्रेयर करो। प्रेयर करनी है, फालतू की बातें नहीं। कई लोग प्रेयर के लिए इकट्ठे होंगे लेकिन और चुगलियां स्टार्ट कर देंगे, और कोई चीज के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। नो, आप अगर आए हैं इकट्ठे हो जाओ,
कोई भी आपके मुंह से ऐसा शब्द ना निकले जो प्रार्थना के अलावा का शब्द हो, कोई चुगली का शब्द हो, कोई निंदा का शब्द हो, या कोई और बात, संसारिक बात का शब्द हो। आपको पता है 5 बजे प्रेयर के लिए मैंने इकट्ठे होना है, 5 बजे आप मौजूद होने चाहिए। 5 बजे आ गए, थैंक्स करना शुरू कर दो, तौबा करना शुरू कर दो, आराधना में चले जाओ, प्रार्थना करना शुरू कर दो, प्यास रखते हुए संगति को करो। बड़े लोग, मैं ये कमी बता रहा हूं कि बड़े लोग प्रेयर करने के लिए इकट्ठे तो हो जाएंगे, लेकिन आएंगे अपनी आत्मा को तैयार करके नहीं आएंगे, आएंगे संसार की बातों को करते हुए। कैसे? मैं चाड़ी आई है दाल कुकर पर ते दिखने के बंदा अज ते मैं दाल खानी नहीं है, जे मीट लिया तो मीट बना लिया, चल हालेलुया हालेलुया। आत्मा पहले तैयार होनी चाहिए, आपकी पहले स्पिरिट तैयार होनी चाहिए। स्पिरिट कैसे तैयार होगी? आपको पता है मैंने 5 बजे प्रेयर के लिए जाना है, 4:30 बजे से 4 बजे से आप शांत हो जाओ, आत्मा में प्रेयर करना शुरू कर दो। लोगों से कोई कांटेक्ट ना रखो, उस वक्त मुंह बंद, आप आत्मा में शांत हो जाओ। जैसे आप एक पानी के बीच में आपने पत्थर मारा है, वो कुछ समय तक हिलता रहेगा, लेकिन जब फिर से नहीं मारोगे वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। आप किसी से बातें कर रहे हैं, आपका मन मचल रहा है, हलचल हो रही है, आप मुंह से बोलना बंद कर दो, लोगों से अब ध्यान की बातें बंद, परमेश्वर की ओर ध्यान ले आना शुरू कर दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मन कितने मिनट में, कितने घंटों में शांत हो। आप शांत हो गए, परमेश्वर की हजूरी में जैसे आप बैठना शुरू कर देंगे, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का मसा उसी वक्त से शुरू कर देगा आपके जीवन में काम करना। हालेलुया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो चाहते हैं अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को देखना। यहीं तक सीमित नहीं है परमेश्वर की ग्रेस कि आप सिर्फ चंगे हो जाओ, छुटकारा पा जाओ, नशे से आजाद हो जाओ, हो गए, उसके बाद आगे क्या करना है? फिर से उसी जीवन में वापस जाना है या परमेश्वर की ओर आगे जाना है? अगर तो जाना है, फिर संगतियां करना शुरू करो, हेल्दी संगतियां, स्वस्थ संगतियां, जो चुगली से परे हो, निंदा से परे हो, संसार की बातों से परे हो, सिर्फ परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाली संगति हो। आप देखो अपने जीवन में जब आप संगतियां करना शुरू करोगे, आपके जीवनों में आप बदलाव महसूस करना शुरू कर दोगे, ग्रेस को, मसे को पाना शुरू कर दोगे, आपको ज्ञान आना शुरू हो जाएगा जब आप संगतियां करना शुरू करोगे। संगति इतनी जरूरी है। सोचो आप आज संडे संगति कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो जो आपको लाइफ टाइम तक परमेश्वर याद दिलाता रहेगा जब तक आप उसके अनुसार काम करना शुरू नहीं करेंगे। लेकिन कोई संगति नहीं है, सिर्फ संडे आए और चले भी गए, संगति की ओर ध्यान ही ना हो, कमी जो है वो फिर से वो पनपती रहती है, फिर बंदा अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपनी बरकत कभी नहीं ले पाता। कुछ लोग चर्च में आते हैं, एक दिन आए और सोचते हैं कि मैं चंगा नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, संगति से कट ऑफ, वो चीज उन्हें कभी नहीं मिलती। लेकिन जो बने रहते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बने रहते हैं, वो परमेश्वर फिर उन्हें बड़े प्रतिफलों के साथ नवाजता है। आमीन। तो आज मैसेज यही है, हालात कैसे भी हों, संगतियां करना शुरू की जाए। चर्च आगे सर्दियां आ जाएंगी, आप अपने घरों में इकट्ठे रह सकते हैं, कोई आपको गर्मी का सीन नहीं है कि लाइट नहीं है या पसीना आ रहा है, नो, आप इकट्ठे हो सकते हैं अपने घरों में। एक समय बनाओ, आज उसके घर में, अगले जब वारी होगी फिर आपके घर में। ये नहीं कि परमेश्वर के दास को बुलाना है, आप खुद लोग, अगर आपके पास 3 4 5 घर आपके नगर में, मोहल्ले में है मसीह के, आप उनके साथ जाकर सलाह करो कि मंगलवार हमारे घर इतने बजे हम संगति किया करेंगे और आप शुक्रवार आपके घर करेंगे। ऐसे ऐसे आप संगतियां करना शुरू करो। जब आप संगतियां करते हो, आपके जीवन भी बदलते हैं और जिस जगह के ऊपर संगति होती है वहां पर भी परमेश्वर की ग्रेस उतरती है। जब आपके घरों में संगतियां हो रही हैं, ऐसी चीजें शैतानी जो आपके घरों में कार्य करती हैं वो भी दूर होती हैं। आपके जीवनों से तो होती ही होती हैं, जिस जगह पर वो हो रही होती हैं, संगति हो रही होती है, वहां से शैतानी चीजें भी जो है वो दूर होती हैं। कोई दुख फिर बाइबल कहती है तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा अगर तू मेरी छाया में बने रहेगा, मतलब प्रार्थना करता रहेगा, मेरे वचन को पढ़ता रहेगा। फिर ऐसी चीजें, डेरा क्या है, जहां हम रहते हैं,
वहां पर कोई भी ऐसा दुख हमारे निकट नहीं आता जो हमें झंझोड़ दे या परमेश्वर से दूर कर दे। हालेलुया। ध्यान रखना है, संगतियों में बनना है, परमेश्वर के दास के ऊपर जो ग्रेस है, जो मसा है, उसकी कदर करनी है, ताकि परमेश्वर जो हमें अपने दासों के जरिए देना चाहता है वो जल्दी से, आसानी से दे सके, ताकि हम उस चीज को लेने में रुकावट ना बन जाए। हालेलुया। और तीसरा, गवाही जरूर देनी है। गवाही यही नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि शनिवार तक मेरे जीवन में कोई गवाही बनी नहीं बनी, संडे कोई गवाही नहीं देनी। नो, आप चर्च में आ गए, आपने आराधनाएं सुनी, आपको कुछ महसूस हुआ, वो भी गवाही आप दो। आपने किसी की गवाही सुनकर आपको परमेश्वर ने छुआ, वो भी गवाही दो। आपने प्रचार सुना, प्रचार के जरिए आपके मन को कुछ हुआ कि अपनी कमी आपको दिखी, वो भी गवाही दो। मैंने प्रचार के द्वारा ये चीजों को महसूस किया, वो भी गवाही दो। ले हैंड जब संडे ही हुआ, कुछ महसूस हुआ, गवाही दो। जरूरी नहीं है कि शनिवार तक कोई गवाही नहीं बनी तो संडे कोई गवाही नहीं देनी। हो सकता है शनिवार तक कोई गवाही ना बनी हो, लेकिन संडे आप जब परमेश्वर के भवनों में मौजूद हो गए, परमेश्वर आपको आराधनाओं में, गवाहियों में, प्रचार में किसी भी वक्त छू सकता है। उसी वक्त उठ के गवाही लिखवाओ, गवाही दो। आपकी गवाही के कारण हो सकता है जो चर्च में नया बंदा आया हो या कोई पुराना ही बैठा हो, उसका विश्वास बढ़ जाए आपकी गवाहियों को सुन के। आमीन। कई लोग सोचते हैं मेरी गवाही बन गई, अगले संडे नहीं, अगले संडे देगी। हो सकता है जिस संडे आपने वो गवाही देनी हो, सोचो कईयों की गवाही आज परमेश्वर चाहता हो देना, लेकिन नहीं दी, और कोई ऐसा ही बंदा आया हो जिसको उस गवाही की जरूरत है और आपने गवाही नहीं दी, उस बंदे का विश्वास नहीं बढ़ा और वो नेक्स्ट संडे नहीं आया। हो सकता है आपने उस समय वो गवाही दी होती, उस बंदे ने सुनी होती, उसका विश्वास बढ़ता, वो नेक्स्ट संडे भी आता, अगले भी आता, उसका विश्वास बढ़ता कि इसके जीवन में अगर हुआ तो मेरे भी जीवन में हो सकता है। आमीन। लेकिन हम गवाही नहीं देते। हालेलुया। कोई भी गवाही मत सोचो कि अब मैं चर्च में 1 साल से आ रहा हूं, आ रही हूं, अब मैं गवाही नहीं दूंगी। परमेश्वर रोज गवाही दे रहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा, जब हम किसी गवाही को जो परमेश्वर ने हमें दी है नहीं बताते, उसका धन्यवाद नहीं करते, इसका मतलब हम उस गवाही को बेकार जानते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान फिर उस गवाही को नाश कर देता है, खत्म कर देता है, जब हम गवाही किसी को नहीं बताते। लेकिन जब परमेश्वर हमें गवाही देता है और हम उस गवाही का प्रचार भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, थैंक्स भी करते हैं परमेश्वर का कई तरीकों से, बाइबल कहती है हम वो गवाही दे रहे होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अगली गवाही का दरवाजा खोल रहा होता है। आमीन। क्या यही मसीहत यही थोड़ी है कि एक गवाही मिल गई और बैठ गए? आगे भी गवाहियों के रास्ते खोलने हैं, अपने लिए और लोगों के लिए भी। आमीन। तो जरूर गवाहियों को जरूर देना है। आपको टीम कितना बोलते हैं कि गवाही दो, गवाही दो। कई लोगों को जब बोल रहे होते हैं, सोचो मुझे कह रहे हैं कि कोई गवाही देनी है, ये वाला बंदा इन्हें मेरे को लाना, वो पहले साइड पर चले जाएगा, खिसकेगा गवाही से कि मैं नहीं देनी है गवाही। याद रखो, जब आप परमेश्वर की गवाही देने से खिसक रहे हो, परमेश्वर भी खिसकता है। जब आपकी प्रार्थना के लिए लोग आते हैं कि उसका काम किया जाए, परमेश्वर कहता है मैं नहीं करना, ये तो मेरी गवाही नहीं, मैंने इसको जो पहले दिया, पहले नवाजा, उसका कितना का धन्यवाद किया, जो अब मैं इसे दूंगा ये करेगा। आपको परमेश्वर ने सेवा दी है, परमेश्वर ने इसलिए सेवा दी है। सोचो, आपको परमेश्वर ने चुन लिया और चर्च क्यों बनाई? परमेश्वर का वचन कहता है सेवा करनी है। अगर आप अपने ही घरों में बैठे रहोगे, सेवा का क्या मौका आपको मिलेगा? क्या मिलेगा? किसकी सेवा करोगे? अपनी सेवा। परमेश्वर का वचन कहता है सेवा करो। यदि तू सेवा करेगा तो मैं तेरा आदर करूंगा। आप घरों में बैठे रहोगे, मैं परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा हूं, वचन पढ़ रहा हूं, और सेवा किसकी? अपनी ही सेवा कर रहे हो। परमेश्वर कहता है सेवा कर। इसीलिए तो चर्च ठहराई है, बनाई गई है, तो अपनी सेवाओं को चर्च में बो सके, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, अपने गिफ्ट के रूप से। इसीलिए चर्च बनी है कि परमेश्वर आपकी सेवाओं को चर्च में ले सके और उसका प्रतिफल आपको दे सके। हालेलुया।
और कई लोगों को सेवा मिली है जब आप खिसकेंगे, आप सोचेंगे कि चर्च की टीम का मुंह उधर था, मैं फटाफट फास्टली ऑटो बैठ के मैं चली आई, देखा मेरी शेयरी। परमेश्वर भी फिर ऐसा ही करता है आपके साथ। जब आपकी बारी आएगी आपको कुछ देने की, टेस्टिमनी देने की, गवाही देने की, परमेश्वर भी आपसे खिसकेगा। ये बड़ी बारीक चीजें हैं जो लोग फॉलो नहीं करते, जिसके कारण उनकी गवाहियां डिले हैं, गवाहियों में रुकावट है। परमेश्वर ने आपको आज गवाही दी है, जब भी अभी नेक्स्ट मौका मिलेगा गवाही देनी है, चाहे मेरी अकेली ही की गवाही क्यों नहीं हो, गवाही जरूर देनी है। गवाही तो रास्ते खोल रही है आपकी नेक्स्ट गवाही के। हालेलुया। आपने कई सारे दरवाजे क्रॉस करके एक जगह पर पहुंचना है। पहले का ताला आपको चाबी मिली, गवाही मिल गई, आपने खोली नहीं, आप अगले दरवाजे तक कैसे जाओगे? नहीं जा पाओगे। गवाही जब भी परमेश्वर दे, चाहे छोटी दे बड़ी दे, जिस गवाही के कारण आपका हालात बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपका परिवार बदल गया, उस गवाही को जरूर देना है, ताकि परमेश्वर मुझसे खुश रहे कि प्रभु जो तूने मुझे दिया था मैंने तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उस गवाही को बताया, तेरे नाम की महिमा हुई कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितने बड़े काम को किया। अपनी गवाही देनी है कि मैं तो परमेश्वर के भवनों में खड़ा होने लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सेवा करने के लिए चुन लिया। और गवाही उस सेवा की कैसे देनी है? उस सेवा को ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के भवनों में करके। परमेश्वर का वचन कहता है, सेवा इसलिए मत करो कि कोई मनुष्य खुश हो जाए, सेवा इसलिए मत करो कि लोग मुझे देखें। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सेवा इसलिए करो कि जो परमेश्वर स्वर्ग में मौजूद है वो देखकर आपको खुश हो। हालेलुया। कई सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। गवाही देनी है, परमेश्वर के दासों के ऊपर जो ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, उसकी कदर करनी है, संगति करनी है उन लोगों की जो मसीह में बढ़ रहे हैं, जब बढ़ना चाहते हैं, संगति करनी है। 3 चीजें, गवाही, परमेश्वर के दासों की कदर, उसके ऊपर जो मसा है उसकी कदर, और तीसरा संगति करनी है। ये हमें हमारी गवाही की ओर, हमारी चिंगाई, हमारे छुटकारे, हमारी बरकत की ओर फास्टली लेके जाती है, तेजी से लेकर जाती है। आमीन। आप चर्च आते रहेंगे, बैठकर चले गए, कोई आपका सेवा में योगदान नहीं है, कोई आपका गवाही आप नहीं दे रहे, सिर्फ आए चले गए, कोई बीजों को बोने में योगदान नहीं है। बाइबल कहती है जिन जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों की मदद की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की, परमेश्वर ने उन्हें भी आशीषित किया, उनको भी ऊंचा किया। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने, जिस जिस कलीसिया ने परमेश्वर के लोगों की मदद की, किस लिए? परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की, परमेश्वर ने उन्हें भी ऊंचा किया। आप सब लोग एक दर्शन में शामिल हैं कि परमेश्वर का राज्य फैलाना है, उसके सुसमाचार को बताना है, अपनी गवाहियों के जरिए, अपनी सेवा के जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, तब ही परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कलीसिया को सुस्त नहीं रहने देता, और ना ही वो चाहता है कि कलीसिया ऐसी हो कि सुस्त रहे। वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग हमेशा तैयार रहें, उगर रहें, उसके कामों को करने के लिए, उसके वचन को फैलाने के लिए। आमीन। हमें भी ऐसा करना है। और सबसे बड़ी पहली चीज, फिर से उस पर आते हैं, ज्ञान ही छुटकारा है। जब तक बाइबल आपके मनों में, जीवनों में नहीं उतरी, आप अंधकार में हो। इसे रोज पढ़ें, समय निकालें, समय दें, एक समय रखें इसके लिए कि इस समय मैंने परमेश्वर का कलाम जो है पढ़ना है। अपने आत्मा के शीशे को देखना है कि मेरी आत्मा कहां से सेट है और कहां से खराब है। कलाम जरूर पढ़ना है। इसलिए पढ़ना है कलाम, अपने आप को देखने के लिए, ना कि इसलिए कि किसी को दिखाने के लिए कि मुझे कोई वचन मिल गया, अब मैं इस वचन से उस बंदे को दिखाऊंगा कि देख इधर ए आधा बाइबल का वचन, तू ए है। परमेश्वर का वचन इसलिए हमें पढ़ना है अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी कमी त्रुटियों को दूर करने के लिए, अपनी प्यास को बुझाने के लिए।
ना कि किसी को शर्मिंदा करने के लिए। अगर आपको वचन मालूम है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है, उसकी कदर करो कि परमेश्वर ने प्रकाशन दे दिया आपको इस वचन के पढ़ने के द्वारा। आपको कुछ पता चल गई बात वचन के द्वारा, अच्छा है। अच्छे तरीके से लोगों को उसका समझाओ, ना कि घमंड के रूप में लोगों को दिखाओ कि एक उठे हैं सुना बाइबल से, एक उधर लिखे रहा सुना, ए बाइबल से तू ये पढ़े रहा। आप शर्मिंदा कर रहे हैं लोगों को। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को कुछ समझता है, जो अपने आप को ऊंचा करना चाहता है, वो उतना ही नीचा किया जाएगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है। कई बार होता है लोग प्रेयर बड़ी कर रहे हो, वर्शिप बड़ी कर रहे हो, लेकिन ये चीजों की जब कमी होती है, वो चीज उन्हें नहीं मिल पाती जो परमेश्वर उस समय उन्हें देना चाहता है। हालेलुया। बड़ी सारी चीजें मैंने आपको बताई। ज्ञान ही छुटकारा है, परमेश्वर का ज्ञान ही आपका छुटकारा है। आपकी चंगाई भी परमेश्वर के वचन में है, आपका छुटकारा भी परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर के दासों के ऊपर जो अनॉइंटिंग है, ग्रेस है, आप उसकी कदर कर रहे हैं, आप सही राहों पर हैं। आपकी चंगाई छुटकारा आपका हो सकता है आज मिले या आपको जल्द मिले। आप परमेश्वर के लोगों की संगति कर रहे हैं, आप अच्छी राहों पर हैं। आप परमेश्वर की सेवाओं में बढ़ रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आप अच्छी राहों में हैं। आप अच्छे दौड़ रहे हैं, आप अपनी गवाही की ओर चल रहे हैं, अपनी गवाहियों को ले रहे हैं। लेकिन इनमें से अगर कोई भी चीज की कमी है, आज तौबा करो और वैसा चलना शुरू करो। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार लाना शुरू करो। किसी चीज का डर नहीं रखना, किसी चीज का खौफ नहीं रखना। आज के जो विरोध हम देख रहे हैं, अगर आप बाइबल पढ़ो, ये आज के विरोध उस समय के विरोध के मुताबिक कुछ भी नहीं थे। बाइबल कहती है कि पुराने इस नए नियम में जब परमेश्वर के चेलों को जेलों में डाल दिया गया, 39 कोड़े उनको पड़ते थे, पथराव किया जाता था, लोगों के बीच में खड़ा करके पत्थर चलाते थे, लेकिन उन लोगों ने हियाव नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है उधर से उन्हें पत्थर पड़ते थे, 1-2 घंटा रेस्ट करते थे, चलो किसी और नगर में परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए। और परमेश्वर ने आज उन्हें महान किया और उस समय भी उनके जीवनों से परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया। हमें भी यही रखना है, विश्वास रखना है परमेश्वर के ऊपर कि वो हमारे साथ है, हम उसकी सेवा में हैं, हम उसके वचन पर चल रहे हैं, हम किसी से गलत नहीं कर रहे, उसके वचन के अनुसार ही काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल कहती है अगर वो आपको किसी मुसीबत में डाल भी रहा है, वो कहता है कि मैं तुझे ऐसी मुसीबत में नहीं डालूंगा जो तू सह नहीं सकता। वो आप सह सकते हैं, उसी में डाले। कुम्हार की तरह अगर वो बाहर से हथौड़े लगा रहा है, अंदर उसने अपना हाथ भी रखा है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। विरोध परमेश्वर के ही नाम को बढ़ा रहा है, ऊंचा कर रहा है। जहां जहां तक लोग यीशु के नाम को अगर नहीं जानते थे, विरोध के जरिए जान पाते हैं और एक दिन परमेश्वर के भवनों में होते हैं। हालेलुया। तो आज आप चर्च से यही सीख रहे हैं कि मुझे गवाही देनी है परमेश्वर के दासों के ऊपर, जो परमेश्वर की ग्रेस है, परमेश्वर का फजल है, परमेश्वर का अनुग्रह है। मुझे उस फजल की कदर करनी है, मुझे मसीह लोगों की संगति करनी है, अपने घरों में मुझे संगति करनी है। हमने इकट्ठे होकर आज से प्रेयर करना शुरू करनी है और मुझे अपनी सेवाओं में ईमानदार रहना है, वफादार रहना है। 4 चीजें आज आपको मैंने बताई हैं। अगर आप इस 4 चीजों को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके निकट होगा। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, आंखों को बंद करेंगे। समय है बीज बोने का। बीज इसीलिए बोए जाते हैं ताकि हम अच्छी कटनी को, अच्छी फसल को काट सकें। अब सीजन आया है, लोग अपने जमीनों में बीजों को बो रहे हैं। अगर वो आज बोएंगे तो कुछ समयों के बाद कई गुना फलों को वो काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके राज्य में बोना भी ऐसा ही है। जब हम परमेश्वर के राज्य में अपनी शुक्रगुजारी की भेंटों को, पाप क्षमा की भेंटों को, आनंद की भेंटों को जब हम बोते हैं, तो परमेश्वर हमारी भेंटों को, हमारे बीज को कई गुना करके हमें वापस लौटाता है। आज सब जन
परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो कुड़कुड़ के ना किसी के दबाव में, जैसा आपको परमेश्वर मन में डाल रहा है आज वैसा बीज बोना है। अपनी आंखों को सब जन बंद रखें। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा बीज बोना है आज जो मैं तुझे तेरे मन में डाल रहा हूं। किसी के दबाव में मत आके बो, किसी के अपने मन की कुड़कुड़ाहट से मत बो। आज परमेश्वर आपको बता रहा है कि तुझे इतना बड़ा बीज बोना है। परमेश्वर के दास गवाही देते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे बड़े बीजों को बोया है, जिस बीजों के द्वारा मेरे जीवन में, मेरी सेवकाइयों में बड़े फलों को मैंने देखा है। परमेश्वर ने जब कहा कि बो दे तो उन्होंने बो दिया, और अगले ही कुछ दिनों में, महीनों में, हफ्तों में परमेश्वर ने बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ नवाजा। बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उसे नवाजा है। आंखों को बंद रखें, हाथों को उठाएं। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है आज मेरे राज्य में बो, क्योंकि मैं कहता हूं जो कोई भेंट देता है मैं उसके रास्तों को खोल देता हूं। वो चाहे तेरी चंगाई का रास्ता है, चाहे तेरे छुटकारे का रास्ता है, तेरी आशीष का रास्ता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज तू भेंट देकर देख, और अगले संडे तू गवाही देगा कि मेरा ये रास्ता खुल गया, मेरी गवाही मुझे मिल गई, मेरा छुटकारा मुझे मिल गया, मेरी चंगाई हो गई मेरे बीज के बोने के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश मेरे भवन में लाकर देख, मैं तेरे ऊपर फिर मुझे परख, मैं तेरे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है मेरे राज्य में बीज को बोकर देख, मैं तुझे 30, 60, 100 गुना करके उसे वापस दूंगा। ईमानदारी के साथ, फजल के साथ आज परमेश्वर के भवनों में बीजों को बोया जाए, क्योंकि बीज बोलता है। जब आप आज परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। कोई मनुष्य चाहे देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आप उसके साथ कितने वफादार, ईमानदार हैं। आज वो अपने दास के जरिए आपके जीवनों में कामों को करेगा। जो वचन आज आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवनों को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। मेरे साथ एक मन होकर आप अंगीकार करें, परमेश्वर ये बीज जो मैं तेरे राज्य में आज बो रहा हूं, ये 100 गुना फलों को लेकर आए। ये बीज मेरा गवाही के रूप में बोले। परमेश्वर ये जब तेरे भवनों में लगाया जाए तो तू मुझे याद करना। तेरा राज्य बढ़े, तेरी महिमा बढ़े। मैं विश्वास करता हूं ये मेरा बीज आने वाले दिनों में मैं इसकी कटनी को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना करके काटूंगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।